सर्व समाज की इच्छा है कि माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री होती हैं तब शासन, अनुशासन, प्रशासन चुस्त और दुरुस्त रहता है। और आज वो उसकी डिमांड है, क्योंकि आज की जो वर्तमान सरकार है वो ना तो किसान हित में है, ना तो शिक्षा हित में है, ना बेरोजगार हित में है, और ना ही वो महिला सम्मान हित में है। तो जब वो किसी का हित कर नहीं रहे हैं तो वो सब इकट्ठे हो गए। आज वो किसी समाज, एक समुदाय से लेकर मतलब नहीं है, आज सर्व समाज में, चाहे वो हमारा दलित शोषित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे वो हमारे और सवर्ण कास्टी हैं, तो आज उन्होंने माननीय बहन जी को देखा है कि पर सर उत्तर प्रदेश का एक इतिहास है ना, काम को कम देखते हैं लोग, यहाँ कुछ दूसरा चीज ज्यादा देखते हैं। वो कुछ चीजें हैं ना धर्म में बांटी गई, तो धर्म के नाम पर एक बार तो बरगला सकते हो, बार बार नहीं बरगला सकते हो। पिछली बार धर्म के नाम पर इन्होंने बांटने की कोशिश की और ये जनता जान गई कि ये सिर्फ धर्म के नाम पर रोटी सेकना चाहते हैं और हमको लड़ाना चाहते हैं। धर्म के नाम पर ये हमको लड़ा करके भाई भाई को दूर रखना चाहते हैं। आज जनता समझ गई कि धर्म के नाम की नहीं, हमें संविधान की सरकार चाहिए, हमें वो सरकार चाहिए जिसमें समतामूलक समाज बन सके और हमें सबका सम्मान हो सके। सर भक्ति में कमी तो आई होगी पर खत्म तो नहीं हुई ना सर? नहीं, खत्म इतनी जल्दी नहीं होती कोई चीज़ है, क्योंकि आनुवंशिकी है। ये बहुत सैकड़ों साल से हमारे अंदर जो चीज़ घुस गई है खत्म नहीं है, लेकिन कम हुई। और हम चाहते, परम पूज्य बाबा साहब मानव काशीराम साहब भी कहते थे कि कोई चीज़ एक बार में खत्म नहीं की जा सकती है, लेकिन ये है कि उसको चरम पे ले जाओ तो वे अपने आप धर्म से गिर जाती है। सर देश का विकास मंदिरों से होगा या फिर शिक्षा हो, रोजगार हो, डेवलप हो, देश में कंपनियां लगे? मंदिर हमें नहीं चाहिए ना, मंदिर तो जिनको चाहिए वो अपना काम करते हैं। मंदिर से उनका पेट पड़ेगा जो वहाँ पे पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, या हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं, पाखंडवाद फैलाते हैं। हमें तो शिक्षा चाहिए, और शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, और रोजगार और शिक्षा जब हमारे पास होगी तो रोजगार तो हम ले ही लेंगे। तो क्या किसी स्टेट का काम है कि वो मंदिर बनाए जैसे ये सरकार बना रही है? नहीं, ये तो मंदिर के नाम पर आई है, लोग हैं उनका काम है ये तो मंदिर के नाम पे सरकार आई, चाय के नाम पे सरकार आई, गाय के नाम पे आई सरकार, लोग गुमराह हुए ना। अब उनको सर ऐसे विश्वगुरु बन जाएगा क्या भारत? विश्वगुरु कहाँ बन पाएगा? ऐसे विश्वगुरु कहाँ बन पाएगा? ये तो हम तो निचले स्तर पे जा रही है। आप आंकड़ा उठा के देखिए, आज हम कितने नीचे स्तर पे चले गए। आज अभी कोरोना काल में, जबकि हमारे देश में इतना सब होने के बावजूद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इधर उधर से चंदा मांग रहे, डोनेशन मांग रहे, जिसका खुलावा आज भी नहीं किया। आज जबकि हमारा देश अगर चाले तो ऐसे एक देश नहीं, सैकड़ों मतलब दसियों देशों को खाना खिला सकता है 2-2, 4-4, 5-5 साल। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ये सब ड्रामाबाजी कंपनी चल रही है, ड्रामा चल रही, चाहे यहाँ योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, ये ड्रामा करने बहुत आगे हैं। सर कोई गर्मी की बात कर रहा है, कोई चर्बी की बात कर रहा है। अब उनको गर्मी होगी इसलिए गर्मी की बात कर रहे हैं। एक चर्बी निकाल रहा है, गर्मी निकाल रहा। माननीय बहन जी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देना चाहती है। जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं होगा वहाँ पर ये गर्मी चर्बी निकाली जाएंगी। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सबको अपील करना चाहते हैं कि खास करके उन युवाओं को जो इधर उधर जिनको बरगला लिया गया है, या जिनको कहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उनको इधर उधर कर दिया गया, तो इस बार भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलती से इस बार भी गलती आपने कर दी तो शायद ये लोग कहते भी हैं, चैनल पे कहते हैं, बीजेपी एंड कंपनी के लोग कहते हैं कि अगर हम ये चुनाव आगे 20 साल तक का राजनीति तय करेगा, इसके मतलब है आगे आने वाला चुनाव वो होने ही नहीं देंगे। ऐसा वो संविधान में बदलाव लाने की इच्छा करते हैं, और वो उन्होंने कोशिश भी की, कई आर्टिकल दबाने की कोशिश की। 2 अप्रैल का कांड आपको याद होगा, बहुत से लोग मुकदमे झेल रहे हैं। उनको लिए माननीय बहन जी को हम लोग गए थे मिलाने, और वो बात माननीय बहन जी ने बाकायदा उठाई कि जब भी हम पावर में आएंगे सबसे पहले इनका मुकदमा वापस लिए जाएंगे, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। बीएसपी का उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे है, सबसे ज्यादा वोट बैंक का दूसरे नंबर पे, फिर भी उसे रेस में नहीं दिखाया जा रहा। देखो, ये बीएसपी जब मोदी लहर थी तब भी बीएसपी का वोट बैंक बरकरार रहा। ऐसा है, बीएसपी पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट है। पार्टी में सरकार में ना आए कोई बात नहीं, मूवमेंट नहीं रुकना चाहिए। ये मूवमेंट है, एक विचारधारा है, विचारधारा की लड़ाई है। तो हम अब पिछली बार में प्रचंड बहुमत में बीजेपी आई, उसके बाद विपक्ष में समाजवादी पार्टी है। हमारी 19 सीटें हैं, लेकिन वोट बैलेंस में हम सेकंड पोजीशन में है। पूरी इंडिया की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। सर आपने मिशन मूवमेंट की बात करी, जो लोग छोड़ के गए वो कह रहे हैं कि हम मिशन मूवमेंट से बीएसपी भटक गई। ऐसा होता है, जब राजनीतिक लालसाएं बढ़ जाती हैं तो उनको कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता है। अब मैं जितने भी यहाँ से छोड़ करके गए हैं वो अपना थोड़ा बैकग्राउंड पे जाएं। ये बहुजन समाज पार्टी की देन है, मानो काशीराम साहब का आशीर्वाद है, माननीय बहन जी का आशीर्वाद है जो यहाँ तक पहुँचे। और वो आज मिशन की भाषा वो समझाते हैं जो चंद उनकी राजनीतिक लालसा है। उनकी टिकट मिल जाए, बेटे को टिकट मिल जाए, भतीजे को टिकट मिल जाए, या किसी को टिकट मिल जाए, बाकी पब्लिक। आपने नहीं दिया, दूसरी पार्टियों ने दे दिया, बेटे को भी और उनको सबको नहीं, दूसरी पार्टी चाहती है डिवाइड एंड रूल, वो तो चाहती है। हमारे लोग कहाँ समझते हैं? उनका तो सिस्टम ही है कि हम आपसे जीत नहीं पाएंगे, हम आपके भाई को तोड़ के लाएंगे, आपके पिताजी को तोड़ के लाएंगे। तो वो तो हमारे लोग तोड़ना चाहते। अगर वो मिशन की भाषा समझते होते तो हमको बांटने के लिए वो टिकट पर लड़ने नहीं जाते।
अब मानवर साहब का आज पार्टी कौन जय भीम बोलती है? बहुजन समाज क्या पार्टी स्वार्थी लोग हैं वो? स्वार्थी है, ओनली फिर तो स्वार्थी। मिशन की बात करते हैं सर। मिशन की बात तो क्या नाम समाजवादी पार्टी भी करती है, मिशन की बात तो बीजेपी भी करती है, बाबा साहब की बात माने मिशन बात। जबकि सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा अगर प्रतिमा तोड़ी गई है समाजवादी पार्टी में तोड़ी गई है। वो समाजवादी पार्टी तो माननीय बहन जी की भी प्रतिमा तोड़ दी गई थी। बुद्ध बताते हैं ना इनको, हाथियों को, प्रतिमा को। वो उनकी अपनी मानसिकता है, वो बताना चाहता हूँ ना कि ये कैसे अम्बेडकरवादी हैं जो अम्बेडकर की नहीं मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं। बाबा साहब की जब मानते नहीं हो, बाबा साहब की तो बाहिनी बनाए घूम रहे हो। अभी हमने सम्मेलन किया था, प्रभु सम्मेलन किया था, तब इनके सबके पेट में खलबली मच गई थी। ये एक ब्राह्मण सम्मेलन बदलाव है, कह रहे हैं अखिलेश यादव नई सपा है, जो पहले गलतियां हुई हैं वो हुई हैं सर, जब बदलाव है। अब ऐसा है ना, उनका अपना सोच है ना, वो तो कहीं कहीं लिखते हैं टोपी लाल, अब की बार पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। तो खास करके ये घड़ियालू आंसू और मगरमच्छी बेस होते ना, इनको पब्लिक समझ ले, क्योंकि ये अभी इनको वोट चाहिए ना। अब वोट चाहिए तो अम्बेडकर भाई नहीं, अम्बेडकर सभा फलाने सभा धमाके। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 प्लस, योगी जी कह रहे हैं 350 प्लस, आप कितने प्लस? मैं बहुमत में 200 प्लस आप। हाँ बस मुझे बहुमत ही चाहिए। ये फिर वही आप ही बता रहे ना, जो बंद आंखों से अपने देखे तो दिखता है, तो खुली आंखों देख रहे ना। एक कहता 400 प्लस, मैं तो उनसे पूछता हूँ कि 3 किसके छोड़ दी, क्या छोड़ दी 3? 403 बोलो ना, हमारी 3.5 है। पता नहीं, हो सकता है कोई पैक्ट हो इनका कहीं 3, तो उनको लड़ाना चाह रहे होंगे। और वो एक बोलता है 350 पार। अब गांव में चल रही जूतों की बौछार। अभी ये सिस्टम है। हम माननीय बहन जी कहती, मैं और हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता ये कहते हैं, और उन्होंने ठान भी लिया कि हम बहुमत में सरकार लाएंगे, और बहुमत 200 पार होता है। अब ये माननीय अखिलेश जी से पूछिए, उन्होंने पार्टी कुर्बान किया, अपने आप को बचाया है, क्या उनका अपना अंदर पैक्ट खाना रहा होगा? छोटे भाई भी गए थे वहाँ, बड़े भाई की रक्षा करने। हाँ गए थे, एक चैनल के माध्यम देख भी रहा था। ऐसे मिशन को रुला रहे थे कि स्वयं रो रहे थे। मुझे पता नहीं, जैसे ननिहाल में जाने के लिए बच्चा नहीं रोता कि मामा के यहाँ जाएंगे जरूर, तो वैसे कह रहे थे कि यार बड़े भाई हमारी बात नहीं मानी, तो ये मिशन मूवमेंट चलाएंगे। कह रहे थे मैं बीजेपी को रोकने के लिए सब कुछ। ये ऐसे रोकोगे बीजेपी को आप? बीजेपी के बाद तंत्र मंत्र संत सब कुछ है, आप रोकर के करोगे? मान्यवर साहब के अनुयायी हैं वो भी। मानवर साहब के अनुयायी ऐसे थे? मानवर साहब के ऐसे अनुयायी थे? मानवर साहब के ऐसे अनुयायी थे, दैनिक जागरण पर लफड़ा हुआ था, अरेस्ट हो गए थे। स्वाभिमान के साथ समझौता मानवर साहब ने कभी नहीं किया। मानवर साहब कभी रोक के बैठो, अरे ताकत नहीं दिखाओ कि लोग तुम्हारे पैरों गिरे। मानवर साहब के सामने जब अटल जी की सरकार गिरा दी थी उन्होंने, अटल जी की सरकार गिरा दी, तो आप मानवर साहब की बात करते हो? उनके तो चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। चंद्रशेखर ने एक बात और कही थी कि मैं जब तक बीजेपी को खदेड़ नहीं दूंगा, तब तक उन्हें सत्ता से बाहर नहीं कर दूंगा, शादी नहीं करूंगा। लेकिन अब एफिडेविट में पता चला एक बच्चा भी है। तो इनकी मिशन मूवमेंट कहाँ आप इनको उनका नाम लेकर के? और काशीराम का चेला बताते हैं अपने आप को। कभी पढ़े हैं काशीराम साहब को? कभी उनकी किताब पढ़ी है? एक चमचागिरी किताब उन्होंने लिखी है, एक ही वही आखिरी, उसी को पढ़ लेते तो पूरा आ जाता। संविधान तो कोई भी रख लेगा, संविधान तो वो भी रखता है जो हमारा फाड़ के पन्नी पर फेंकता है जंतर मंत्र पे, वो भी तो रखता है ना, तभी तो प्रतियां फाड़ी। और उसकी संरक्षण करने वाली सरकार भी बैठी है, कोई अरेस्ट नहीं होता, मुकदमा नहीं लिखते। 8 हमारे किसान को शहीद कर दिया जाता है। हमारे यहाँ अभी क्या नाम, यहाँ इको वो तो लखीमपुर घटना किसान वाली, इको गार्डन पे बच्चे BEd BTC LT ग्रेड वाले इतने बेचारे अपनी संवैधानिक रूप से अपनी बात रखना चाहते हैं, उन पर लाठियाँ चलती हैं। तो अब किसानों के ऊपर देखा आपने क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, जनता जान चुकी है। आपके चैनल के माध्यम पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी दर्शकों को जय भीम, जय भारत।